नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मनीष सिसोदिया को लगा एक बार फिर झटका। कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली आपका नीति घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली आपका नीति घोटाले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। मनीष सिसोदिया और अन्य गिरफ्तार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। मनी ट्रेल छद रेड्डी से भाजपा के खाते में गई। आप मंत्री आतिश ने ईडी से पूछे 5 सवाल। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिश ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने शराब घोटाले को लेकर भाजपा पर हमला बोला। आतिश ने कहा कि पिछले 2 साल से ईडी शराब घोटाले की जांच कर रही है। 2 साल से ईडी मामले में मनी ट्रेल ढूंढ रही है। उन्हें आज तक आपके किसी भी नेता के पास मनी ट्रेल का 1 रुपया नहीं मिला। संजय सिंह की जमानत के वक्त जब मनी ट्रेल पर सवाल उठे तब ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। मनी ट्रेल न मिलने के बावजूद आपके कई नेता को गिरफ्तार किया गया। 21 मार्च 2024 को पहली बार मनी ट्रेल के पुख्ता प्रमाण सामने आए कि किसने पैसे लिए, किसको दिए, कहां दिए और कब दिए। इसके आधार पर भी ईडी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये मनी ट्रेल शराब कारोबारी छद रेड्डी के खाते से भाजपा के खाते में जा रही है। कब, कहां और कैसे फ्री में देख सकेंगे मुंबई बनाम दिल्ली मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग। आईपीएल 2024 का आगाज दिल्ली कैपिटल्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। टीम को अब तक खेले 4 मैचों से 3 में करारी हार का सामना करना पड़ा है। गेंदबाज रनों पर अंकुश लगाने में बुरी तरह से नाकाम हुए हैं, तो बल्लेबाज भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके हैं। टूर्नामेंट के 20वें मैच में दिल्ली की अगली भिड़ंत अब मुंबई इंडियंस के साथ उन्हीं के घर पर होगी। मुंबई की कहानी भी ठीक दिल्ली की तरह है और टीम को इस सीजन की पहली जीत भी अभी भी तलाश में है। अगर ईडी स्वतंत्र एजेंसी है तो मैं इन 5 सवालों का दे जवाब। मंत्री आतिशी ने दी चुनौती। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ईडी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ईडी से 5 सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने कहा 2 साल से ईडी तथा कथित शराब घोटाले की जांच कर रही है, मनी ट्रेल ढूंढ रही है, लेकिन आपके किसी भी नेता से 1 रुपए की मनी ट्रेल नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईडी से पूछा कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह से जुड़ी मनी ट्रेल कहाँ है। ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिस 100 करोड़ के मनी ट्रेल की बात ईडी कर रही है वो संदेहास्पद है। इस मनी ट्रेल को साबित नहीं किया जा सकता। आपसी सहमति से संबंध बनाने के बाद नहीं लगा सकते दुष्कर्म का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों दिया ये फैसला। आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध से जुड़े दुष्कर्म मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने को लेकर दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब महिला आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने का निर्णय लेती है और इसके परिणामों को जानती हो तो उसे गलत धारणा पर आधारित सहमति नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिरता की पीठ ने कहा कि जब तक कोई स्पष्ट सबूत न हो तब तक सहमति को गलत धारणा पर आधारित कहना उचित नहीं है। सहमति को लेकर किया गया वादा तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए और इसका महिला के यौन कृतज्ञ में शामिल होने के निर्णय से सीधा संबंध होना चाहिए। शनिवार को जारी की गई पेट्रोल डीजल की नई कीमतें। यहाँ चेक करें आपके शहर में फ्यूल के दाम। रोजाना सुबह 6 बजे भारत के सभी शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों को रिवाइज दिया जाता है। आज के लिए भी महानगरों सहित देश के सभी छोटे बड़े शहरों के नए दाम सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि देश की सरकारी तेल कंपनियों यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इनकी कीमतों पर टैक्स, वैट, कमीशन आदि लगती है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमत पर सीधा असर क्रूड ऑयल की कीमतों के कारण पड़ता है, जिस कारण हर रोज कीमतों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में ये जानते हैं कि आपके शहर में 1 लीटर पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है। कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार। मोदी को इतिहास की जानकारी नहीं। जनसंघ के संस्थापक लीग के साथ गठबंधन में थे। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप होने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर शनिवार को पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने इतिहास से परिचित नहीं है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो 1940 के दशक की शुरुआत में लीग के साथ बंगाल में गठबंधन सरकार का हिस्सा थे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने भाजपा पर विभाजन राजनीति करने का आरोप भी लगाया।
45,000 लिफ्ट चेक करने के लिए सिर्फ 18 से 20 इंस्पेक्टर। दिल्ली की लिफ्ट का डराने वाला हाल। 12 खंबा रोड स्थित विजय बिल्डिंग में 11वीं मंजिल से लिफ्ट गिरने के बाद मेंटेनेंस और इसके लिए लाइसेंस जारी करने वाला दिल्ली सरकार के लेबर डिपार्टमेंट पर सवाल खड़े हो गए हैं। डिपार्टमेंट अफसरों के अनुसार दिल्ली में अलग अलग बिल्डिंगों में करीब 45,000 लिफ्ट है, लेकिन इनका मेंटेनेंस ठीक से हो रहा है या नहीं, यह चेक करने के लिए महज 18 से 20 इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर स्टाफ की कमी के चलते ही दिल्ली की बिल्डिंगों में लगे लिफ्ट का समय पर ना तो सेफ्टी चेकिंग होती है और ना ही लिफ्ट में क्या क्या कमी है ये पता चल पाता है। नए लिफ्ट लगाने के लिए हर साल इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास 2500 से 3000 आवेदन आते हैं। बार बार पति का घर छोड़ना मानसिक क्रूरता, तलाक के केस में दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि एक महिला का अपने पति की गलती के बिना बार बार वैवाहिक घर को छोड़कर जाना मानसिक क्रूरता है। जस्टिस सुरेश कुमार खेत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि विवाह आपसी साथ, समर्पण और निष्ठा से फलने फूलने वाला रिश्ता है। दूरी और परित्याग इस बंधन को सुधार की गुंजाइश से परे तक तोड़ देता है। कोर्ट की टिप्पणी एक अलग रह रहे जोड़े को क्रूरता और पति द्वारा छोड़े जाने के आधार पर तलाक देते समय आई। नसीरपुर में खिलौने की 3 मंजिल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 100 फायर कर्मियों ने पाया काबू। द्वारका के पास स्थित नसीरपुर में खिलौने बनाने की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4थी मंजिल तक आग की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही मौके पर एक एक करके गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो गई और तकरीबन 20 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। करीब 3 घंटे की करीब मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि जिस समय हादसा हुआ उस समय फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से किसी के तहतायात या घायल होने की सूचना नहीं मिली। दिल्ली की सड़कों पर महिला गैंग सक्रिय, वाहन चालकों को मदद के बहाने रोकती है औरतें, फिर दिखाती अपना असली रूप। दिल्ली की सड़कों पर महिलाओं का एक गैंग सक्रिय है। इस गैंग की महिलाएं वाहन चालकों से मदद मांगने के बहाने उन्हें रोकती है और फिर उन्हें गहनों पर हाथ साफ कर देती है। दिल्ली में ऐसी 2 वारदात सामने आने के बाद पुलिस टीम सतर्क हो गई है और महिलाओं की तलाश में जुट गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि निजी काम करने वाले अभिलाष कुमार 1 अप्रैल की रात को कनॉट प्लेस से सागरपुर स्थित घर जा रहे थे। क्रीबी प्लेस के पास लाल बत्ती पर जाम था। 2 महिलाएं उनकी बाइक के पास आई और लिफ्ट मांगने लगी। अभिलाष ने लिफ्ट देने से मना कर दिया और इसी दौरान दूसरी महिला उनकी तरफ बढ़ने लगी। पीड़ित ने हाथ का इशारा कर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान महिला ने उनकी अंगुली से सोने की अंगूठी झपट ली। दिल्ली के नरेला में कार और मालवाहक वाहन में जोरदार टक्कर, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। नरेला सेक्टर A5 के सामने कार एक मालवाहक वाहन के बीच आमने सामने से टक्कर हो गई। काफी तेज टक्कर होने से कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पास के ही एक अस्पताल लेकर गए, जहां एक युवक की हालत गंभीर देख डॉक्टर ने बड़े अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया है, जबकि 2 घायलों का इलाज जारी है। पुलिस आरोपित चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मालवाहक वाहन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बच्चा चोरी गैंग का खुलासा, दिल्ली में सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी, कई नवजात शिशुओं का रेस्क्यू। सीबीआई की टीम बाल तस्करी मामले का पर्दाफाश किया है। सीबीआई की टीम ने केशवपुरम इलाके में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने एक घर से 2 नवजात शिशु बरामद किए हैं। मामला खरीद फरोख्त से जुड़ा है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार बाल तस्करी के मामले में दिल्ली में सीबीआई ने शुक्रवार देर रात कई जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सीबीआई की टीम ने केशवपुरम के एक घर से 2 नवजात शिशुओं का रेस्क्यू किया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।